बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से। आज के भी इलाक़े में मुख्तलिफ खबरें उनके तज़िये देंगे। नाज़रीन, खबरें देने के तो काबिल नहीं है। एक अरसा दराज से एक इजलास नहीं हुआ। किसका इजलास नहीं हुआ ये बात फिर बताएंगे आपको। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त मौजूदा निज़ाम को घसीटने की नाकाम कोशिश की जा रही है, जिसमें 25 करोड़ अवाम की वाज़ेह अक्सरियत बुनियादी हकूक़ से महरूम है। उसकी वजह यह है, जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदों की बजाय चोर दरवाज़ों से फार्म 47 वालों को हुकूमत में लाया जाएगा और उनके साथ अवामी तायद ना होगी, अवामी हमायत ना होगी, चारों सूबों की राय को एहतराम ना किया जाएगा और बंद कमरों में फैसले करके धक्के मारकर आरओ को मार पीट कर अपनी मर्जी का फार्म 47 कर देगा, तो ऐसे में हुकूमतें चला नहीं करती, घसीटी जाती हैं। पंजाब में एक काला कानून लाया जा रहा था, जिसे स्पीकर साहब ने रोका। स्पीकर की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात हो गई, मलक अहमद खान साहब की मोहतरमा मरियम नवाज साहबा से, लेकिन वो काला कानून आएगा। लेकिन समझ में नहीं आता, 9 अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की गई। उसके बाद वही आजमूदा जो 40-50 4-5 दहाइयों से इक़्तिदार में थे, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जो एक दूसरे को करप्शन और अरबों रुपए के इल्ज़ामत लगा रही थी, मुबैना करप्शन के इल्ज़ामत लगा रही थी। कोई मुल्क को सिक्योरिटी रिस्क कह रहा था, कोई कह रहा था मुल्क के ख़िलाफ़ है, कोई कोड पहन के जा रहा था। लेकिन नाज़रीन, अब मुल्क में इस वक्त माशी और सियासी दोनों ही निज़ाम वेंटिलेटर पर आ चुके हैं। जैसे ही वेंटिलेटर उतरेगा, ये सिस्टम धड़म से तख्ता गिर जाएगा। लेकिन बदकिस्मती है, इस सिस्टम को हम पर मुसल्लत करने वाले, आप पर मुसल्लत करने वाले, पाकिस्तान पर मुसल्लत करने वाले हक़ाइक़ से चश्मपोशी कर रहे हैं, या किसी एक फ़र्द के इंतकाम में इस नाइंसाफ़ी के जुल्म के निज़ाम को ज़बरदस्ती चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में नाज़रीन, बिजली पर लातदाद टैक्सेस लगा दिए गए, 70-65 रुपये के यूनिट तक पहुंच गया। पेट्रोल जो मैक्सिमम 250-225 रुपये होना चाहिए था, वो 300 रुपये पर पहुंच गया। बिजली पे टैक्स, LPG पे टैक्स, और आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो पैसा लगना था, जिससे महंगाई कम होनी थी, उसे IPP के हुक्मरानों के पार्टनरों को, मुबैना पार्टनरों को अरबों रुपए की पेमेंट, कैपेसिटी पेमेंट की जा रही है। इसमें अवाम का क्या कसूर है? क्या अगर किसी को कोई इमरान खान पसंद नहीं, नवाज शरीफ पसंद नहीं, जरदारी पसंद नहीं, तो इसका मतलब है अवाम की राय पर डाका डाल लिया जाए? क्या ये मुल्क कायदे आज़म ने इसलिए बनाया था कि चंद आदमी आए और अपने आप को अकले कुल कहें और पूरे मुल्क की राय को रोंद डालें? मुल्क में अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए 26वीं और 27वीं तरमीम लाकर एक क्रेडिबल चीफ जस्टिस का रास्ता रोकने के लिए एक मुबैना ऐसे शख्स को ले आए जो उनके इशारों पर चले। एक आइनी अदालत वो बना दी जाए जो आइन से ही इनराफ करके मुकद्दस पार्लियामेंट के अंदर नकाब पोस्ट जाके अरकान असम्बली को अगवा करे और वो कानून साजी करे। क्या वो कानून साजी है? नहीं, वो धोखा साजी है, वो मकार साजी है, जिसमें किसी से गन पॉइंट पर या पैसे देकर कानून बदलवाया जाए। आइन में है कि कोई भी कानून खिलाफे आइन नहीं बनाया जा सकता, लेकिन इधर ख्वाहिशात पर आइन है। 26वीं और 27वीं तरमीम पास कराई गई कि जो जज साहबान जिन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जज बनना था, उनकी नौकरियां ही ख़त्म कर दी गई, उनकी नौकरियां ही ख़त्म कर दी गई। किसी को जैली डिग्री कहकर तारक जहांगीरी साहब को हाई कोर्ट की जजी से रुखसत कर दिया गया। किसी को 15वें नंबर पे जाके इस्लामाबाद में सरफराज डोगर साहब को चीफ जस्टिस बना दिया गया। उनसे जो सीनियर जज से वो बाबर सतार साहब, उन्हें KPK भेज दिया, समन रिफत को सिंध भेज दिया, और मोहसिन अख्तर कियानी साहब, गालबन उनका नाम है, अगर गलती हो जाए तो, उन्हें पंजाब भेज दिया गया। क्या ये जुल्म का निज़ाम ऐसे ही चलेगा? पाकिस्तान में गरीब होना गुनाह हो गया है, करप्शन खाने वालों को नवाजा जा रहा है, रिज़्क़ हलाल खाने वालों के लिए जगह तंग की जा रही है। लाखों की तादाद में डॉक्टर, इंजीनियर, IT के एक्सपर्ट, पायलट, किसान
और दूसरे एक्सपर्ट ब्रेन ड्रेन हो रहा, लाखों की तादाद में मुल्क से जा रहे हैं। कोई मुल्क पाकिस्तान को वीज़ा देने के लिए तैयार नहीं, लोग घर बाज बेच कर जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना किसी की जान महफूज ना माल महफूज। एक साफ सुथरा पाकिस्तान का पंजाब हुकूमत क्रेडिट लेती है। जितनी करप्शन के मुबैना किस्से उनके आए हैं, खुद फैसलाबाद में एंटी करप्शन ने रेड किया, और इसके अलावा हर जिले से मुबैना शिकायतें ही शिकायतें हैं। इस साफ सुथरा पाकिस्तान में एक शख्स की जान ले ली गई। उस वजीर को, मरियम नवाज साहबा, आपने भी रोज़े अशर आखिर अल्लाह को जाना है। आपकी वालदा अल्लाह जन्नत नसीब करे, कुलसूम नवाज ने भी मूवमेंट चलाई। एक दफ़ा मैं उन्हें अपनी गाड़ी पे बैठा कर गया कि रेट होने लगी है मुशर्रफ दौर में। लेकिन मरियम नवाज साहबा, आप भी चंद लोगों के कहने पर हकायक से दूर है। मुझे बता दें, ये जो ज़ीशान असगर है जिसने आग लगाई है साफ सुथरा पाकिस्तान का मुलाजम था बकौल इसके। आपकी कोई सलमा भट्ट साहब है, मुझे नहीं पता, कोई वजीर है सुना है। ये ज़ीशान अरशद उनके गया किसी फंक्शन में, उन्हें कहा मोहतरमा मेरी 40,000 तनख्वाह लगाई थी साफ सुथरा पाकिस्तान में, ये इसके मासूम बच्चे रोज़े अशर वाले दिन आपसे सवाल करेंगे। मरियम नवाज साहबा बताएं, आप वजीर आला पंजाब थी, आप चीफ सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र कर सकती थी, आईजी को ट्रांसफ़र करती थी, सेक्रेटरी को ट्रांसफ़र करती थी, तमाम ताकत आपके पास थी, ताकतवर हल्के पिंडी के आपके साथ हैं। ज़ीशान असगर ने उस MP वजीर साहबा जो भट्ट साहबा हैं गालबन, उन्हें कहा मोहतरमा मेरी 40,000 तनख्वाह, मुझे 19,000 देते हैं, बाकी ठेकेदार खा जाता है। ऐसे स्कैंडल तकरीबन हर शहर में, कसूर में भी हैं, लाहौर में भी हैं, लाहौर से बाहर बहुत सारे हैं, लाहौर से छोड़ दें बहुत सारे हैं। लेकिन आपकी उस खातून ने कहा, वजीर ने या उधर शुरा ने, बाहर निकल जाओ। वो चीखता चिल्लाता रहा, रोता रहा कि खुदा के वास्ते मेरा 19,000 में गुजारा नहीं होता, मेरे मासूम बच्चे हैं, मैं एक वक्त की रोटी नहीं दे सकता, बिजली का बिल नहीं दे सकता। लेकिन उस वजीर ने नहीं सुनी, उसको बाहर निकाल दिया और उसने खुद को आग लगा दी। और कहा जा रहा है कि वो इंतकाल हो गया। उसकी हलाकत के जिम्मेदार मौजूदा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत है, जिन्होंने अभी तक कार्रवाई नहीं की। शहबाज शरीफ साहब, आप तो अपने आप को बड़ा रहमदिल कहते हैं, हो सकता है आप रहमदिल हो भी, मैं दिलों के भेद तो अल्लाह जानता है। मुझे ये बताएं, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये ज़ीशान असगर जिसने खुद को आग लगाई, इस वजीर ने उसकी शिकायत नहीं सुनी, इसने आग लगाई, मर गया। उसकी उजरत 40,000 थी, बकौल इसके कि 19,000 दे रहा था। बताएं आपने इस पर क्या कार्रवाई की? ये नैब किस लिए बनाई? ये एंटी करप्शन किस लिए बनाई? ये महकमा पुलिस किस लिए बनाई? ये लेबर डिपार्टमेंट किस लिए बनाया? हर महकमा अवाम की फलाह बहबूद के लिए। ज़ीशान ने शिकायत लगाने पर नहीं, 40,000 तनख्वाह की बजाय 19,000 मिला, वो मर गया। आप जो उसके बच्चों के पास जाए और उससे पूछें कि उसके बाप को क्या आप वापस कर सकती हैं मरियम नवाज साहबा? शहबाज शरीफ साहब, मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने मुझे एक दफ़ा कहा था कि मैं इन गरीबों के लिए करूँगा। आपने कहा था मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई कम करूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, बिजली सस्ती करूँगा। आपने तो पेट्रोल इतना महंगा कर दिया कि इसके बावजूद गाड़ी में, मोटरसाइकिल में डलवाने के लिए गरीब आदमी के पैसे नहीं है, लेकिन आग लगाने के लिए पैसे हैं, वो भी आपके वजीर की सख्तदिली से, वही साफ सुथरा की करप्शन, मुबैना करप्शन की वजह से। मुझे बताएं, अगर 40,000 उसके साथ सैलरी उसकी थी, आपकी गवर्नमेंट भी मिनिमम सैलरी 40,000 है, तो 19,000 क्यों दे रहा था? उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुए? आपको यह भी पता होगा, लाहौर के इलाके काना में एक मजदूर रेडी नहीं लगा पा रहा था, तो उसकी मिसिस ट्यूशन पढ़ाती थी गरीब बच्चों को, उसमें 14 बच्चे जहां भाग खो गए। मरने के बाद आपकी हुकूमत उन्हें 5 लाख रुपया जख्मियों को और 20 लाख रुपया, क्या बताएं कब्रों में पैसे 20 लाख रुपया भेजने का कौन सा तरीका है? वो मरे हुए मासूम बच्चे, वो फूलों जैसे बच्चे, 17 साल के, 7 साल के, या 5 साल के, या 10 साल के, या 15 साल के, वो फूल से बच्चों को 20 लाख किन हाथों में पकड़ाओगी उनके? वो तो कब्र की मट्टी में ऊपर मट्टी डाल दी, उनके वर्षा को देंगे कि अच्छा हुआ आपके बच्चे मर गए। ये क्या हमदर्दी है कि जिंदा को इंसाफ नहीं मिलना और मुर्दा को उनके लवाकिन को, ये लोगों को कर देना कि आपने नहीं किया। कभी आपने सोचा सरकारी स्कूलों में कितने बच्चे पढ़ नहीं पा रहे? 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पाकिस्तान में स्कूल नहीं जा पा रहे, ग़िज़ाई किल्लत के शिकार हैं करोड़ों की सूरत में। आप हुक्मरान वक्त है, आपके पास 12-12 अरब के जहाज़ हैं। आपकी सीनियर वजीर पंजाब असम्बली में तकरीर करती है, हाँ लिया भाई, लिया भाई जहाज़, 12 अरब का लिया भाई, लिया भी।
उस मिनिस्टर साहबा से मैं कहता हूं, उस छत जहां ट्यूशन पढ़ते बच्चे गिरे हैं, कभी उसमें जाएं। आपको पता है लाहौर में 12-12 घंटे लोड शेडिंग हो रही है गैर एलानिया। 5 दफा आधे 3 घंटों में कोई 5 दफा लाइट गई है। ये सारी अगर मसाइल का हल करना चाहते हैं, आपने सिर्फ एक मकसद है कि इमरान खान अंदर रहे, आपसे वो कठपुतली की तरह रिमोट कंट्रोल से आपको चलाते रहे। इमरान पीटीआई का कोई बंदा एहतजाज करे, उस पर 780 लगा दें, ठीक है लगा दें, आपकी मर्जी। कोई सहाफ़ी हारून रशीद, काशिफ अब्बासी, अकबर बाजवा, मलीहा हाशमी, समीना पाशा और ऐसे शाकिर एमान, सदीक जान, समी इब्राहिम, इन सब सहाफ़ियों को आपने ऑफर करा दिया और लगड़ बगड़ चमचे कड़छों को आने देता है। इनका काम है सच कहना, इसलिए इन्हें अंदर करा दिया। और जो लगड़ बगड़ चमचे कड़छे नेशनल टीवी पर झूठ बोलते हैं, उनको तो आप पीटीवी में नौकरियां देते हैं, उनको तो आप दूसरे चैनलों में सेट कराते हैं। क्या हो गया शहबाज शरीफ साहब, आपको इक़्तिदार पहली दफ़ा तो नहीं आपने देखा जब नवाज शरीफ साहब 85 में वज़ीर आला पंजाब बने, गैर जमाती, असल पंजाब आप चलाते थे। उसके बाद 3-4 दफ़ा आप वज़ीर आला बने। खुदा के लिए इस जुल्म के रास्ते को बंद करें। इसमें अवाम का घुटन से दिमाग घुट गया है, सांस रुक रहा है हम लोगों का। जितने मजालिम आपने किए हैं 40 सालों 78 सालों में नहीं हुए। ऊपर से 26वीं 27वीं तरमीम के बाद सरफराज डोगर साहब बन गए। क्या इमरान खान को जेल में रखकर 3 साल से जेल में रखा है? क्या पाकिस्तान में सूद कम हुआ? क्या पाकिस्तान के कर्जों में कमी हुई? क्या पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर हुई? क्या पाकिस्तान में तालीम और सेहत बेहतर हुई? क्या पाकिस्तान में इंसाफ मिलना बेहतर हुआ? इमरान खान के दौर से कंपैरिजन कर रहा हूँ, उससे पहले भी आपके दौर थे, आपके भाई के वज़ीर आज़म रहे, उससे पहले पीपल्स पार्टी रही। क्या तलीमी अदारे बेहतर हुए? 4 सालों में इमरान खान अंदर है ना जेल में, 3 सालों से मुलाकात नहीं करने दे रही। क्या अस्पतालों में गरीबों का इलाज हो पा रहा है? क्या पुलिस ने जुल्म करना कम कर दिया? क्या ब्यूरोक्रेसी के जिनकी 4-4 3-3 लाख रुपया है, उनके बच्चे 5-5 लाख रुपए पे बाहर अमेरिका यूरोप में पढ़े हैं, और जो ड्यूअल नेशनल अमेरिकन नेशनलिटी हैं पाकिस्तान के साथ ब्यूरोक्रेट, जो जब पहली दफ़ा एकेडमी में गए तो एक जूता दूसरे जूते से नहीं मिलता था। उनके क्या करप्शन में 4 साल में 90% करप्शन आम है। इमॉनेस्ट भी लोग हैं, बेशुक पुलिस में ब्यूरोक्रेसी में हैं। क्या 40 साल में आप 400 बंदों का भी 4 साल में नाम दे सकते हैं जिन्होंने आपने करप्शन के खिलाफ, बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की? डोमिसाइल बगैर पैसों के नहीं मिल सकता, करैक्टर सर्टिफिकेट बगैर पैसों के नहीं मिल सकता, मुमकिन ही नहीं। वापडा का मीटर खराब हो जाए तो बगैर पैसों के लगाया नहीं जा सकता। सुई गैस का मीटर बगैर रिश्वत के लग नहीं सकता। एक्साइज का बिल अगर भेज दें कि आपका घर जाती है, उसे कह दें कि किराए पर है, वो बगैर पैसे नहीं। रिश्वत 90% आम हो गई। मुझे बताए, एक इमरान खान को, यास्मीन राशिद को गिरफ्तार करके जेल में डालकर, उमर सरफराज चीमा को जेल में डालकर, आज़ाद चौधरी को जेल में डालकर, उमर सरफराज चीमा को डालकर, सनम जवेद को डालकर, क्या मुल्क में अखलाकियत बेहतर हो गई? क्या कानून की, आइन की हुक्मरानी हो गई? क्या इन सहाफ़ियों को 4 दर्जन से ज़्यादा शराब बरकट पर आपने पर्चा दे दिया? कुछ सहाफ़ी मेरे भाई मुल्क से बाहर मजबूर चले गए, जिन पर आपकी हुकूमत से 4 साल पहले एक पर्चा भी नहीं था। मुझे बताएं, साबर शाकर पे 2022 से पहले कितने मुकदमा थे? इमरान रियाज पर कितने थे? समी इब्राहिम पर कितने थे? काशिफ अब्बासी 1.25 साल से ऑफेयर है। आरिफ हमीद भट्टी 11 फरवरी 2024 से ऑफेयर है। बताएं, हारून रशीद का क्या कसूर था? क्या इन्होंने इमरान खान से पैसे लिए? क्या पीपल्स पार्टी से लिए, नून लीग से लिए, मुशर्रफ से लिए? इन सबको निशाने इबरत बना दें। अगर नहीं तो फिर अपनी गलतियां तस्लीम करें। क्या मीडिया वो चला रहा है जो मीडिया, जिन्होंने सारी उम्र 25-30 साल मीडिया को दिए, या मीडिया को डिक्टेशन कोई और दे रहा है? इस सवाल का जवाब वज़ीर आज़म साहब आप दीजिए। मैं एक आम शहरी बन के आपसे सवाल कर रहा हूँ, मिट जाएगी मखलूक तो इंसाफ करोगे? मैं मुल्क के और ताकतवर हलकों से बात कर रहा हूँ।
कि खुदा के लिए अल्लाह ने आपको ताकत दी है, इस ताकत का आपको हिसाब भी देना है। क्या इमरान खान को कैद तन्हाई में रखकर आप ये जुर्म नहीं कर रहे? क्या किसी भी सियासतदान को या किसी भी आम शहरी को या किसी भी आम शहरी को, चाहे पीपल्स पार्टी से बसता है, नून से बसता है, पीटीआई से बसता है, जमात इस्लामी से बसता है, सहाफ़ी है, ताजर है, दुकानदार है, बिजनेसमैन है, सरकारी अफसर है, किसान है, मजदूर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, पायलट है, कुछ भी है, किसी के साथ जुल्म करने का इख्तियार कानून आपको जायज़ देता है? मुझे बता देना देता है तो मैं चैलेंज करता हूं, हजारों लोगों उसके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। बिजली के नरा 78 साल की सबसे ऊपर सतह पर आए कि नहीं आए? आप क्रेडिट लेते हैं कि हम ईरान और अमेरिका की सुलह करा रहे हैं, वो अच्छा रोल है, हम हमेशा कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अवाम से दुश्मनी क्यों है? अगर ये जो आपके मतहत कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी कर रही है, पुलिस कर रही है, नैब कर रही है, FIA कर रही है, या कोई भी कर रहा है, कोई सहाफ़ी भी इख्तियार से तजावज़ करके झूठी प्रोपेगेंडा कर रहा है, ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाए। खैर, आप कहते हैं इमरान खान अंदर होगा तो सब हो जाएगा, अलीमा खान से मुलाकात नहीं करने दे रहे। ये किस कानून में लिखा है कि आप किसी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को कैद तन्हाई में रखें? जिसने 3 कैंसर अस्पताल बनाए वो जेल में है, तो अस्पताल कराची में पूरा हो रहा है, लोग उस पर अद्धा एतमाद करके डोनेशन दे रहे हैं। पेशावर और लाहौर वाला कैंसर अस्पताल शौकत खानम अस्पताल चल रहा है, लेकिन आपको समझ ही नहीं आती। आप समझते हैं कि सारी उम्र इक़्तिदार आपके पास रहना है। पिंडी और इस्लामाबाद एक हो चुके हैं बज़ाहिर। अब अदलिया छुट्टी पर चले गई है, इंसाफ छुट्टी पर चले गई है, इमरान खान का केस नहीं सुना जाएगा। मान लिया ना सुना रहे, इमरान खान को अंदर रख लो। पीटीआई भी कोई बड़ी मूवमेंट नहीं चला सकी। पीटीआई की क़यादत से गुजारिश है, आप तो इमरान खान के नाम से मुंतखब असम्बली में आए हो, सेनेट में आए हो, कौमी असम्बली में आए हो, सूबाई असम्बली में आए हो। अगर इमरान खान 3 साल से अंदर है तो बाकी क़यादत अंदर क्यों नहीं जा सकती? मैं ये नहीं कहता खुदा ना खास्ता गलत कोई जाए, लेकिन मूवमेंट तो चलाए, तहरीक तो चलाए, लेकिन पुरअमन चलाए। नवाज शरीफ खुद जेल में नहीं रहे, जरदारी साहब जेल में नहीं रहे, दोनों ने एक दूसरे को अंदर किया। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन कहा जा रहा है जियो पर 15 दिन के लिए पाबंदी लगाई गई, एक डॉक्यूमेंट्री की गई जिसमें गुस्ताखी की गई। हाँ, पूरा जियो बंद कर दिया, ये बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, जिन्होंने गलती की, आप नबी पाक वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उन्हें नौकरियों से निकालना चाहिए। लेकिन अब सुना है कि जियो के इंटरटेनमेंट में कोई किताब प्रोग्राम में किसी ड्रामे में फेंकी गई, उस पर भी बात हो रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, कानून को मजाक ना बनाएं। कानून का गलत इस्तेमाल नफरत और इंतकाम को जन्म देता है। आपने 4 सालों में कोई काम नहीं किया, मुल्क को सूद दर सूद कर्जों में 80,000 अरब से ज़्यादा मकरूज कर दिया। IMF के पास ना जाएंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे। हमारे मुल्क में ना तालीम है, ना सेहत है, ना इंसाफ है, ना रोज़गार है। चंद ख़ानदान मुल्क के अशराफिया लीड कैप्चर मुल्क में, चाहे वो शुगर स्कैंडल माफिया हो, IPP माफिया हो, TMG हो, LPG माफिया हो, वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। अब जियो को 15 दिन का किताब फेंक दी है। अब पंजाब में सुना था मरियम नवाज साहब काला कानून ला रही है कि आपने सोशल क्राइम किया और उसकी 23 शिक्कें थी। वो स्पीकर साहब ने कहा ख़राब है, मेरे पास नहीं, वो वापस दोबारा आ जाएगा। अगर इन्हीं कानून का यही फॉर्म 26वीं 27वीं और 28वीं तरमीम लाई है। मेरी इस्लामाबाद में एक अहम शख्सियत से बात हो रही है, उसने कहा आरिफ हमीद भट्टी लिख लो, 28वीं तरमीम भी आएगी, पीपल्स पार्टी नून लीग लाइन में करेगी और सूबों की तादाद में इजाफा भी होगा। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर शख्सियत कह रही है, उन्होंने बाज़ अहम मकामात पर कहा है कि मैंने सूबों की तादाद में इजाफा करना है। अगर इंतज़ामी सतह पर सूबा की तादाद में इजाफा हो तो क्या नुकसान है? लोगों को इंसाफ दो। कानून सादियाँ अदारे अवाम की फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए नहीं कि चंद शराफिया अपने मुल्क से पैसे कमाए और बैरून मुल्क अरबों रुपया भेज दे, प्रॉपर्टी करे। एक हलफ लोगों के कोई सरकारी अफसर, कोई सियासतदान, कोई सहावी उस तो अगर मीडिया पे नहीं आएगा जिसकी बैरून मुल्क अरबों खरबों की प्रॉपर्टी है। अगर उसने सरकारी हराम का पैसा कमाया, अगर हलाल कमाया तो मनी ट्रेल सारी दे। ये है वो ज़राए, जैसे नवाज शरीफ कह रहे थे जिससे मैंने मेफिल फ्लैट ले, स्टील मिल ली। खुद मरीम नवाज साहबा ने कहा था लंदन तो क्या, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। नाज़रीन, इमरान खान जेल में है और तरीके इंसाफ ने अगर जेल से निकल कर
कोई बड़ी मूवमेंट चलाने की कोशिश ना की। माशी तौर पर, सियासी तौर पर, आइनी तौर पर, कानूनी तौर पर, अखलाकी तौर पर हम दिवालिया हो चुके हैं। अब इस मुल्क के पसे पर्दा हुक्मरानों या ताकतवर हलकों के पास बहुत टाइम कम रह गया है। बैरिस्टर सलमान, जो इमरान खान के बैरिस्टर सलमान सफदर, उन्होंने कहा मुकदमों का एक अंबार बना हुआ था, 300 से ज़्यादा केसेस थे। सलमान सफदर के मुताबिक इमरान खान साहब ने फैसला किया कि मैं इस स्कोर को चेज़ करूँगा। उन्होंने अपनी कानूनी टीम मैदान में उतारी और इन्हें इम्पॉसिबल टास्क दिया कि 300 मुकदमात लड़ो। हमने 300 मुकदमात लड़े, सलमान सफदर बैरिस्टर, और जीत भी लिए कुछ। अब अगर अंपायर में मसला है और आखिरी विकेट नहीं गिर रही तो इसमें क्रेडिट दे दें, तो इतना तो क्रेडिट दे दें कि उन्होंने 300 केसेस लड़कर साबित किया है कि ये तमाम केसेस झूठे, बेबुनियाद, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। नाज़रीन, बदनीयत पर मबनी, और जिस जिस्म में भी लुकमा हराम जाता है, सहाफ़ी है, सरकारी अफसर है, सियासतदान है, हुकूमत में है, अपोजिशन में है, वो इंसाफ नहीं कर सकता। जालिम कभी मोमिन नहीं हो सकता, और मोमिन वो होता है जो अल्लाह का दोस्त हो। किसी ने कहा मुसलमान और मोमिन में क्या फ़र्क है? उसने कहा मुसलमान अल्लाह को मानते हैं और मोमिन अल्लाह की मानते हैं। सारी सूरत हाल आपके सामने रखी। मुल्क में होने वाले मजालिम का जिम्मेदार तो हुक्मरान ही है, इन्हें रोकना होगा, चाहे इनके हमायती कर रहे हैं, चाहे इनके मुखालफत कर रहे हैं। इंसाफ करो, क्योंकि इंसाफ वलियों की निशानी है। इंसाफ करने वाले अल्लाह को पसंद है। इमरान खान जेल में है, सहाफ़ी बेरोज़गार हैं, जजों को डराया धमकाया जा रहा है, करप्ट अफसरों को मनपसंद पोस्टिंग में तैनात किया जा रहा है, सिर्फ अपने मकसद हुकूमत को तूल देने के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।